दोस्तों यहाँ पर जो एरो मार्क है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल आ जाता है। इसको कैसे सेटअप करें बताया हूँ। दोस्तों आप कोई भी एप्लीकेशन को कुछ इस तरह से पिन कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बैक नहीं आ रहा और इसको आप निकालना चाहते हैं तो ये दोनों बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे, उसके बाद बैक करेंगे तो बैक होता है, उससे पहले बैक नहीं होता। दोस्तों हमारे फोटो हाई क्वालिटी में आना चाहिए, तो यहाँ से आप इसको हाई करेंगे तो एकदम HD में फोटो क्लिक होंगे हाई क्वालिटी में। दोस्तों आप स्मार्टफोन को रखें, जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। ये कैसे सेटअप करें ये भी बताया हूँ। दोस्तों आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज आपको यहाँ पे दिखता है। दोस्तों इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो नोटिफिकेशंस आने के बाद यहाँ पे पीछे फ्लैश लाइट भी लगेगा और इस तरह से स्क्रीन भी फ्लैश करता है। दोस्तों कोई भी मैसेज है आपको पढ़ना नहीं आता तो इस सेटिंग को ऑन करके कुछ इस तरीके से आप मैसेज को पढ़ सकते हैं। इस तरह से सेलेक्ट कर लेना, ये मैसेज खुद आपको पढ़कर सुनाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो 3 डॉट है इस पर क्लिक करेंगे तो इतने सारे ट्रिक्स आप फीचर्स यूज कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स और इसी तरह के 60 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स बताया हूँ इसी Redmi A3X स्मार्टफोन के। तो आप है ना दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देख लेना अपने स्मार्टफोन को तगड़े और औसम तरीके से यूज करने के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के सबसे पहले हम जब फ्यूचर की बात करें, इसके लिए आपको आना है इस फोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस में आना है। नोटिफिकेशंस में आने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, इसको ऑन कर लेना है। व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज आपको यहाँ पे दिखता है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है बबल्स, ये ऑफ है तो इसको भी ऑन कर सकते हैं। जो नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज वाला एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को आप जो फेसबुक मैसेंजर का होता है ना बबल, वैसे आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिख रहा है, आप एक बबल आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो चार्ट ओपन होता है, वापस से और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बबल की शक्ल में वो आ जाता है। कुछ इस तरीके से आप नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज वाले एप्लीकेशन को भी यूज कर सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो ये शो है, ये क्या है, अब मान लो लॉक करके स्मार्टफोन को रखें तो OTP मैसेजेस आपको आते हैं तो लॉक स्क्रीन पर दिखते हैं। आप कहीं भी स्मार्टफोन को रखें तो लॉक स्क्रीन से OTP लेके आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है, उसलिए आपको यहाँ पर डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस कर लेना है। अब डिटेल्स लॉक स्क्रीन पर शो नहीं होते। इसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है फ्लैश नोटिफिकेशंस, इसको हम ऑन करेंगे। कैमरा फ्लैश को ऑन करेंगे तो जो नोटिफिकेशंस आने के बाद जो पीछे फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक करता है। इसके बाद यहाँ पे स्क्रीन फ्लैश को ऑन करेंगे तो नोटिफिकेशंस आने के बाद इस तरह से स्क्रीन भी फ्लैश करता है। इसके कलर को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बैक आता हूँ एक स्टेप, उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है नीचे नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकन, ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को भी ऑन कर लेंगे। अब मान लो आपको कोई भी एप्लीकेशन से मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर एक डॉट बताएगा, वो डॉट को देख के पहचान सकते हैं इस ऐप से नोटिफिकेशन आया है बोल के। इन्हांस नोटिफिकेशंस को ऑन करेंगे, आपको मैसेज आता है तो उस मैसेज का रिप्लाई क्या बन सकता है, आपको AI सजेस्ट करता है उस मैसेज के रिप्लाई को। दोस्तों यहाँ पे आप 2 एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये है। तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। मेनू बटन पर डबल क्लिक करके 2 एप्लीकेशंस के बीच में आप स्विच हो सकते हैं। अगले फ्यूचर के लिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वैल्यू मैनेज बटन और पावर बटन, इन दोनों बटन के ऊपर एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीनशॉट लग जाता है। और जब हम अगले फीचर की बात करें तो इसके लिए आपको आना है इस फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में। यहाँ पे है कॉल रिकॉर्डिंग, यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगा, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लेने की जरूरत नहीं कॉल रिकॉर्डिंग के लिए। यहाँ पे आपको ब्लैक लिस्ट मिलता है, यहाँ पे आप अननोन को ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आता। यहाँ पे आप एड नंबर पर क्लिक करके यहाँ पे जो भी नंबर को ब्लॉक करना चाहते हैं उसको डायल करके यहाँ से आप कर सकते हैं इसको ब्लॉक। ये नंबर ब्लॉक लिस्ट में पड़ जाता है, यहाँ से इसको ब्लॉक लिस्ट से निकाल भी सकते हैं। आप अननोन को ऑफ करेंगे तो सारे नंबर से कॉल आते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगले फ्यूचर के लिए आएंगे हम इस फोन के सेटिंग्स में। अगर सेटिंग्स में आने के बाद आप यहाँ पे ऐप्स में आना है, यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों सी ऑल ऐप्स। कोई भी एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस को आप हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं, यहाँ पे नहीं आना चाहिए नोटिफिकेशंस, तो आप क्या कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए तो उस एप्लीकेशन में जाना, नोटिफिकेशन में आना है, ये ऑन है इस तरह से, तो हम इसको इस तरह से ऑफ करेंगे। अब इस ऐप के नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं आते। अगले फ्यूचर के लिए भी सेटिंग्स में आते हैं। अगर आपको ऐप्स में आना है, उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है स्क्रीन टाइम। आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कितने मिनट्स और कितने घंटे फोन को यूज किया है वो देख सकते हैं और पूरे वीक का डेटा भी देख सकते हैं। इसके बाद एक और चीज यहाँ पे है, आप एप्लीकेशन को टाइमर के साथ भी सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इस एप्लीकेशन को आप एक दिन में 1 ही घंटा यूज करना चाहे तो 1 घंटा यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 घंटे के बाद आपको यहाँ पर रिमाइंड करता है आज का टाइम आपका
हो गया है बोलकर। जैसे हम अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आके बैटरी में आना है। बैटरी में आने के बाद यहाँ पे बैटरी परसेंटेज को ऑन कर सकते हैं बैटरी परसेंटेज देखने के लिए। दोस्तों यहाँ पे अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आएंगे और नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पे एडेप्ट टू ब्राइटनेस को हम ऑन करेंगे, तो अब जैसे धूप में जाते हैं तो या ऐसी जगह पर जाते हैं वहाँ पर लाइटिंग बहुत ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज़्यादा होता है। आप ऐसी जगह पर जाते हैं वहाँ पर अंधेरा है तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है, मतलब लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से ब्राइटनेस कम ज़्यादा होता है। इसको ऑन करेंगे तो इसके बाद नीचे लॉक स्क्रीन है, इस सेटिंग में हम आएंगे। यहाँ पे एड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन, यहाँ पे आप कुछ भी नेम वगैरह कुछ भी लिख कर डाल सकते हैं। आप यहाँ पर जो भी लिख कर डालेंगे नाम वो लॉक स्क्रीन पर आपका बताता है, ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है डबल लाइन क्लॉक, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे इसको ऑन कर सकते हैं लिफ्ट टू चेक फोन। यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे तो आप लॉक करके स्मार्टफोन को रखे हैं तो जैसे फ़ोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन लाइट ऑन हो जाती है। एक स्टेप बैक आने के बाद यहाँ पे वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन हम इसको ऑन करेंगे। अब मान लो लॉक करके रखें स्मार्टफोन को तो नोटिफिकेशन आने के बाद स्क्रीन लाइट ऑन हो जाती है। अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आके आपको डिस्प्ले सेटिंग में अगेन आना है। नीचे आपको यहाँ पर स्क्रीन टाइम आउट मिलता है, आप मैक्सिमम यहाँ पे 30 मिनट्स कर सकते हैं। आपने 1 मिनट कर लिया तो आपने फोन को यूज करना बंद कर दिया है, लेकिन स्क्रीन ऑन है तो 1 मिनट के बाद में डिस्प्ले ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है डार्क थीम, इसको ऑन करने से पूरा फोन ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। इससे आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज करना, मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट, मतलब आपके जो फोन्स है उनको आप यहाँ पर बड़े करना चाहें अपने फोन्स को, आप यहाँ से अपने फोन्स को बड़े कर सकते हैं। यहाँ पे कर सकते हैं डिस्प्ले साइज को बड़ा करेंगे तो ये आइकन्स, ये बटन्स है ना, बटन्स और ये जो आइकन्स ये सब कुछ बड़े हो जाएंगे। आप डिस्प्ले साइज को बड़ा करेंगे तो ये अपनी मर्जी के हिसाब से इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद अपने फोन्स को आप बोल्ड कर सकते हैं, एकदम डार्क हो जाएंगे, एकदम इस तरह से देख सकते हैं। इसको ऑफ करूंगा तो कुछ इस तरह से दिखते हैं, ये आप कर सकते हैं। या तो आप अपने फोन्स को कॉन्ट्रास्ट में लाना चाहें, कॉन्ट्रास्ट में भी ला सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ऑफ करूंगा तो कुछ इस तरह से, ऑन करूंगा तो कुछ इस तरह से। आपको जो स्टाइल अच्छा लगता है फोन्स का उसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बैक आता हूँ, यहाँ पे आपको और मिलता है नाइट लाइट, इसको हम ऑन करेंगे तो डिस्प्ले वार्म हो जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये क्या है, अब मान लो आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं, वो ब्लू लाइट्स आपकी नींद को किल करते हैं, इसलिए आप इसको ऑन कर लेना रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त में। अब आपकी आंखों में नहीं जाएंगे ब्लू लाइट्स, इसलिए रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते हो इसको ऑन करना सबसे बेटर तरीका ये, इसको ऑफ करके शेड्यूल पर इसको सेट कर लेना। यहाँ से जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाता है। आपको रोजाना ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। बैक आने के बाद आपके यहाँ पे इसी डिस्प्ले सेटिंग में यहाँ पे मिलता है आउटडोर मोड भी मिलता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आउटडोर मोड मतलब ब्राइटनेस ज़्यादा होता है, इसको ऑन करने से। यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट भी मिलता है, आप मैक्सिमम यहाँ पे 90 हर्ट्ज कर सकते हैं। 90 हर्ट्ज करने से आपका स्मार्टफोन थोड़ा स्मूथ चलता है। अगले फीचर के लिए 2 उंगलियों से इस तरह से पिंच करेंगे तो भी चलेगा। अगले फीचर के लिए होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, इसके बाद यहाँ पे होम सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ पे ऐड ऐप आइकन टू होम स्क्रीन, इसको हम ऑन करेंगे, ऑफ है तो ऑन कर लिया तो कोई भी नया एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पे सारे एप्लीकेशंस में भी आएगा वो नया एप्लीकेशन और यहाँ पे होम स्क्रीन पर भी आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो साइड में ये गूगल न्यूज़ है ये नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे हम होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करके होम सेटिंग्स में आके वन स्क्रीन पर क्लिक करके यहाँ से इसको हम नन करेंगे। अब यहाँ पे ये नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ पे अगले फीचर के लिए इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब, आप इसको ऑन करेंगे तो कॉल मैसेज कुछ भी आए आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं करता और रिंगटोन भी नहीं बजती। आप मीटिंग्स में रहते वक्त इसको ऑन कर सकते हैं, बाकी टाइम इसको ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड भी मिलता है, इसके ऊपर एक बार लॉन्ग प्रेस करना, लॉन्ग प्रेस करके इसके माइक को ऑन कर सकते हैं और शो टचेस ऑन स्क्रीन इसको भी ऑन कर सकते हैं। ऑन करके आप स्टार्ट कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को, तो ये 3 सेकंड्स के बाद में स्टार्ट हो जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग। यहाँ से आप इसको बंद भी कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को। अगले फीचर के लिए नोटिफिकेशन पैनल में हम अगेन आएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम स्लाइड करने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है, चलिए QR कोड भी मिलता है। QR कोड स्कैनर मतलब कोई भी QR कोड है, यहाँ से इसको स्कैन करेंगे तो QR कोड किस चीज़ के बारे में है उस चीज़ के लिए आपको यहाँ से
रीडायरेक्ट कराएगा। अभी फिलहाल जो इसमें इंटरनेट नहीं है इसलिए यहाँ पे इस तरह से आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे इसी नोटिफिकेशन पैनल में हम आके देखें और आपको यहाँ पे मिलता है पेंसिल बटन। यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करेंगे तो और भी यहाँ पे बहुत सारे बटन्स होते हैं, उनको आप ड्रैग करके ऊपर प्राइमरी जगह पे ले सकते हैं। जैसे कि एक्स्ट्रा डिम, इसको ले लेता हूँ प्राइमरी जगह पे। इसके बाद फोकस मोड, इसको भी ले लेता हूँ। और आपको इनमें से जो चाहिए उसको आप ले सकते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा डिम मतलब ये है कि आपने ब्राइटनेस को पूरा कम कर लिया है और कम करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा डिम को हम ऑन करेंगे तो और भी ब्राइटनेस कम होता है। और इसके बाद फोकस मोड, यहाँ से आप एक एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन या इससे ज़्यादा कम एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस भी ना आए और वो एप्लीकेशंस ओपन भी ना हो, आप ऐसे कर सकते हैं। कौन कौन से एप्लीकेशन के साथ आपको ऐसे करना है उनको सेलेक्ट कर लेना है, टर्न ऑन नाउ कर लेना है। अब वो एप्लीकेशंस हम ओपन करेंगे तो ओपन भी नहीं होंगे और यहाँ पे इसके नोटिफिकेशंस भी नहीं आएंगे। जैसे मैं इस फोकस मोड को ऑफ करता हूँ तो इसके नोटिफिकेशंस भी आएंगे। यहाँ पे ऑफ किया मैंने, यहाँ पे इसके नोटिफिकेशंस भी आएंगे यहाँ पे भी और एप्लीकेशन ओपन भी होता है। यहाँ पे अगले फीचर के लिए हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आके आपके यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन में आना है। यहाँ पे आपको नीचे आने के बाद मिलता है, चलिए एडिशनल सेटिंग्स। इस सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको ये सारे साउंड्स को ऑफ करना है। आपकी फ़ोन की बैटरी बैकअप ज़्यादा देती है क्योंकि आप इन सारे सेटिंग्स को ऑन करने से आप स्मार्टफोन को यूज़ करते हो बार बार स्पीकर से साउंड आता है, टच करने के बाद, लॉक करने के बाद, स्क्रीनशॉट वगैरह लेने के बाद बार बार स्पीकर से साउंड आता है डायल पैड में नंबर्स वगैरह डायल करते वक्त, तो वहाँ से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है। आप इन सारे सेटिंग्स को ऑफ करेंगे तो बार बार स्पीकर ऑन नहीं होगा और वहाँ से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम नहीं होती। दोस्तों यहाँ पे अगली फीचर के लिए हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है थीम्स। आप इसमें अलग अलग थीम को अप्लाई करके यूज़ करना चाहे ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। वॉलपेपर्स को सेट कर सकते हैं, ऐसे प्लस पर क्लिक करके आप आ सकते हैं अपने गैलरी में, अपनी गैलरी का फोटो भी सेलेक्ट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। अगले फीचर के लिए हम सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों एक्सेसिबिलिटी। आपको इस सेटिंग्स में आना है, यहाँ पे सेलेक्ट टू स्पीक में आपको आना है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। अलाउ पर क्लिक करके इसको ओके पर क्लिक कर लेना है। सेटिंग्स पर क्लिक करके इन दोनों सेटिंग्स को आप ऑन कर सकते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स में आके अपना लैंग्वेज आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, अपना जो भी लैंग्वेज है। मान लो कुछ भी आर्टिकल है या मैसेज है आपको पढ़ना नहीं आता तो आप यहाँ पे इस स्पीकर पर क्लिक करके ये देख लीजिए, कुछ इस तरीके से हम मैसेज को पढ़ सकते हैं। Select to speak will continue reading when you move to other screens or apps. Read text on images. आपको पढ़ना नहीं आता तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसके ज़रिए से। अगर हम बैक आते हैं, बैक आके जैसे हम इस फ़ोन के सेटिंग्स में आके एक्सेसिबिलिटी में हम आते हैं, आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी मेनू में आना है, यहाँ से इसको हम ऑन कर सकते हैं। आपने ऑन कर लिया तो यहाँ पे 3 डॉट निकल कर आते हैं, इस पर क्लिक करके इतने सारे फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं जैसे कि गूगल असिस्टेंट को यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ से आप एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पावर ऑफ कर सकते हैं, वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं और रिसेंट ऐप्स को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लॉक कर सकते हैं, यहाँ से नोटिफिकेशन पैनल को लेके आ सकते हैं, किस किस ऐप से नोटिफिकेशंस आए हैं देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी यहाँ से आप ले सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पे आपको आना है सेटिंग्स में। अगेन सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है और नीचे आने के बाद में एक्सेसिबिलिटी। इस सेटिंग में हम अगेन आने के बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है सिस्टम कंट्रोल्स। आपको इस सेटिंग में आने के बाद पावर बटन एंड कॉल्स को हम ऑन करेंगे तो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, आपको कॉल काटना है तो पावर बटन पर एक बार क्लिक करेंगे तो कॉल कट हो जाता है। इसके बाद नेविगेशन मोड है, उसके ऊपर आप ये बटन्स को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जेस्चर नेविगेशन करेंगे, बटन्स हाइड हो जाएंगे और आप बटन्स यूज़ करना चाहते हो यहाँ से बटन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। आपको दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से बैक आता हूँ, आपको और बैक आना है। इसी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है, चलिए ऑडियो एडजस्टमेंट, यहाँ पे मोनो ऑडियो को ऑन करेंगे तो आपका जो स्पीकर का एक्सपीरियंस है और भी बेटर हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे ऑडियो बैलेंस भी मिलता है। मान लो आप एक ईयरफोन लगा के 2 फ्रेंड्स मूवी देख रहे हैं या तो आप स्पीच वगैरह सुन रहे हैं, आपको फ्रेंड बोल रहा है कि आपको साउंड कम करने के लिए, लेकिन आपको साउंड नहीं कम करना है तो आपने उसको लेफ्ट वाला ईयरफोन दिया तो आप लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो वो कम सुनाई देगा लेफ्ट में, राइट में ठीक सुनाई देगा। राइट वाला दिया तो आप राइट में लेके जाएंगे तो राइट में कम सुनाई देगा। ये आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, एक में कम एक में ज़्यादा, बीच में रखेंगे तो दोनों में उतना ही सुनाई देता है, ठीक उतना ही। अगले फीचर के लिए आएंगे हम इस फोन के सेटिंग्स में। सेटिंग में आके आएंगे इस तरह से नीचे, आपको यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है ऐप सिक्योरिटी। यहाँ पे गूगल प्ले प्रोटेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से इसको स्कैन कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन से आपके फ़ोन को रिस्क है, हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन है तो यहाँ पर आपको स्कैन करके बताता है। आता हूँ 2 बार बैक। उसके बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है डिवाइस फाइंडर, ये यहाँ से इसको ऑन कर लेना। ये ऑफ है तो हमने इसको ऑन कर लिया तो आपका स्मार्टफोन घूम जाता है तो आपको ट्रैक करने में
आसानी होती है। और बैक आता हूँ दोस्तों यहाँ पे, जैसे मैं इस फ़ोन की सेटिंग में आके इसी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में आता हूँ। नीचे आने के बाद मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आके और नीचे आएंगे ऐप पिनिंग में आके यहाँ से इसको ऑन कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपने इसको ऑन कर लिया। अब आप कोई भी एप्लीकेशन को पिन कर सकते हैं, जैसे कि इस एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पे मेनू बटन पर क्लिक करके उस ऐप के नेम पर क्लिक करेंगे, पिन पर क्लिक करेंगे और गॉट इट पर क्लिक करेंगे। अब ये एप्लीकेशन पिन हो जाता है। अब ये एक ही एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम बैक बटन, होम बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा ही नहीं बैक। अब इसको निकालना चाहते तो यहाँ पर बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है एक साथ में। उसके बाद यहाँ पे बैक करेंगे तो बैक होता है, उससे पहले बैक नहीं होता। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग में आके आता हूँ कुछ इस तरह से नीचे डिजिटल वेलबीइंग, इस सेटिंग में आपको आना है। अपने स्मार्टफोन को आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कितने मिनट्स यूज किया है वो भी देख सकते हैं, और कितने बार अनलॉक किया है और कितने नोटिफिकेशंस आए हैं, ये डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पे कुछ कैमरा के फीचर्स देख लेते हैं। कैमरा ऐप को ओपन करते हैं। दोस्तों हमारे फोटो और वीडियो में अच्छा आने के लिए ना लाइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। लाइटिंग ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक अच्छे से एडजस्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर टैप करके इसके लाइटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह पर हैं वहाँ पर लाइटिंग बहुत कम है तो आप टैप करके ज़्यादा कर लेना, ऑलरेडी ज़्यादा है तो आप इसको कम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है ईवी, यहाँ से भी आप लाइटिंग को ऐड कर सकते हैं इसमें भी दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे इस एरो मार्क के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों, चलिए शूटर टाइप मिलता है आपको। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कर सकते हैं टैप टू टेक अ फोटो। आप करेंगे तो आप कैमरा ऐप ओपन करके यहाँ पे स्क्रीन पर कहीं भी टच करेंगे तो फोटो क्लिक हो जाता है। उसके बाद वॉइस शूटर को हम ऑन करेंगे तो आप बस चेस इतना बोलेंगे तो फोटो क्लिक हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है ये गूगल लेंस होता है। यहाँ से आप ये काफ़ी कमाल का चीज़ होता है। ये क्या है आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। मान लो आपको इंग्लिश पेपर है, पढ़ना नहीं आता इंग्लिश, आपको हिंदी पढ़ना आता है, तो आप ट्रांसलेट पर क्लिक करेंगे तो अब वो यहाँ पे डिटेक्ट लैंग्वेज वो खुद डिटेक्ट कर लेगा। आप इसको इंग्लिश पेपर को हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो हिंदी या अदर लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना। अब वो पेपर के सामने लेकर जाएंगे कैमरा को तो वो इंग्लिश पेपर आपको हिंदी में बताएगा, या आपने जो भी लैंग्वेज सेट किया है उस लैंग्वेज में आपको बताएगा। और यहाँ पे आपको मिलता है, चलिए सर्च, मान लो कोई भी प्रोडक्ट है उसकी जानकारी आप लेना चाहते हैं, उसी तरह के और भी प्रोडक्ट्स आप चाहते हैं तो यहाँ पे सर्च में आके वो उसका फोटो लेना है, यहाँ से लेंगे तो ऑटोमेटिक उसी तरह के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर रिकमेंड करता है और उसकी जानकारी भी निकाल कर देता है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है पोर्ट्रेट है। यहाँ से आप बैकग्राउंड को ब्लर करके फोटो ले सकते हैं। यहाँ पे जो एफ बोलकर जो लिखा है, एफ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से बैकग्राउंड के जो ब्लर हो रहा है उसकी कैपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप अपर्चर को ज़्यादा करेंगे तो बैकग्राउंड ब्लर कम होता है, आप अपर्चर को कम करेंगे तो बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा होता है। अगले फीचर के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एरो मार्क के ऊपर, सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके सेटिंग में आएंगे। यहाँ पे आपको मिलता है पिक्चर क्वालिटी। यहाँ से आप स्टैंडर्ड लो हाई कर सकते हैं। आप हाई करेंगे तो हाई क्वालिटी में फोटोज निकल कर आते हैं। मिरर फ्रंट कैमरा, इसको हम ऑफ कर लेंगे क्योंकि आपने इस एंगल से सेल्फी लिया तो इस एंगल से आपने सेल्फी लिया है बोलकर ऐसे बताएगा, फ्लिप होता है, इसलिए मैं इसको ऑफ करता हूँ। अगर आप ऑन करके यूज़ करना चाहे तो आपकी मर्जी। इसके बाद नीचे आने के बाद आप यहाँ पे वॉल्यूम बटन फंक्शन मिलता है। यहाँ पे आप कैमरा ऐप ओपन करके यहाँ पे वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने शूटर पर सेट करके रखा है तो फोटो क्लिक हो जाता है। वीडियो मोड में तो वीडियो रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाता है। आप यहाँ पर टाइमर 2 सेकंड स्टार्ट करेंगे तो वीडियो मोड में आप हैं तो कैमरा ऐप ओपन करके वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे तो 2 सेकंड्स के बाद में ये वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू होता है। जूम पर सेट करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन करके वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे तो जूम होता है, वॉल्यूम पर सेट करेंगे तो वॉल्यूम होता है। मैं यहाँ पे शूटर रख लेता हूँ, ये ज़्यादा यूज़ होता है। कैमरा ऐप ओपन करके वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद में फोटो क्लिक होता है, ये सेल्फी लेते वक्त में यूज़ होता है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद में शूट विथ स्क्रीन ऑफ, तो आप है ना दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त में लॉक करते हैं अपने स्मार्टफोन को तो वीडियो रिकॉर्डिंग बंद नहीं होगा इसको ऑन करने से। इसके बाद कस्टम शूटर साउंड, मतलब फोटो क्लिक करते वक्त साउंड जो आता है उसके स्टाइल को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फोटो क्लिक करते वक्त में साउंड आना ही नहीं चाहिए तो शूटर साउंड को हम ऑफ कर सकते हैं। और आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, फेल कर दिया कैमरा की सेटिंग्स को तो यहाँ पर रिस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो जैसे नया स्मार्टफोन लेने के बाद में जैसे इस कैमरा के सेटिंग्स थे सारे सेटिंग्स उसी तरह हो जाएंगे दोस्तों। और अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पे आपको मिलता है क्लीनर। यहाँ से आप अपने स्मार्टफोन को मतलब यहाँ से आप क्लीन करेंगे तो आपका जो वेस्ट डेटा है, जंक फाइल्स वगैरह हैं वो क्लीन हो जाते हैं। अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है दोस्तों। चलिए सिस्टम में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है जेस्चर्स।
यहाँ पे आप क्विकली ओपन कैमरा, दोस्तों मान लो आप यहाँ पे जो पावर बटन है ना इसके ऊपर 2 बार क्लिक करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। कुछ इस तरीके से आप इसको ऑन करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है वन हैंडेड मोड। आप वन हैंडेड मोड को यूज़ करना चाहिए, इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। आप देख लीजिए इस पर क्लिक करेंगे तो वन हैंडेड मोड, ये छोटा स्क्रीन हो जाता है। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे छोटा स्क्रीन करके यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ऑन करना चाहें ऑन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है लिफ्ट टू चेक फोन, ये तो हमने देख लिया है, और प्रेस एंड होल्ड बटन। अब यहाँ पे पावर बटन पर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पे गूगल असिस्टेंट आता है। ये नहीं आना चाहिए, स्विच ऑफ वगैरह करने वाला जो फीचर आना चाहिए, तो यहाँ पे पावर मैनो कर लेंगे। अब यहाँ पर पावर बटन पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ से स्विच ऑफ और रिस्टार्ट वगैरह भी आप यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। अगले फीचर की बात करने के लिए जैसे हम इस फोन की सेटिंग्स में आते हैं, एकदम नीचे आना है, आपको सिस्टम में अगेन आना है। यहाँ पे आपको मिलता है मेमोरी एक्सटेंशन, आपको इस सेटिंग में आना है। आप इसमें 3 GB तक रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेना और वो रैम बढ़ेगा दोस्तों आपका। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है नेविगेशन बार। यहाँ पे बटन्स को आप बैक बटन को इधर लेके आना चाहे तो आप बैक बटन को इधर लेके आ सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ये देख लीजिए। और आप इस स्टाइल में इसको लेके आना चाहिए तो आप इसको इस स्टाइल में लेके आ सकते हैं। नोटिफिकेशन पैनल वगैरह भी आएगा यहाँ से, ये देख लीजिए। इसको बटन्स भी हैं और यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल भी आएगा। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और पूरे बटन्स को हाइड करना चाहे तो यहाँ से इसको ऑन करके बटन्स को हाइड कर सकते हैं। वैसे ये थे इसी Redmi A3X स्मार्टफोन के, आपको मैंने बता दिया 60 से ज़्यादा फीचर्स। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना। और आप इसी स्मार्टफोन के अच्छे बैक कवर्स और पूरे स्मार्टफोन का डिज़ाइन चेंज होता है, उसको बोलते हैं बैक स्किन्स। ऐसे स्किन्स और बैक कवर्स वगैरह परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर रिव्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। और आप ऐसा स्क्रीन गार्ड परचेस करना चाहते हैं, आप स्मार्टफोन में कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, बाजू में कोई भी बैठा है, आप स्मार्टफोन में क्या यूज़ कर रहे हैं उसको दिखेगा नहीं, उसको बोलते हैं प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड। वो परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके उसको परचेस कर सकते हैं। 20-30 रुपीज़ दे के ऑफलाइन स्टोर पर इसको फिट कर सकते हैं, और या तो आप खुद भी इसको लगा सकते हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर। बड़ा इजी है, बहुत आसानी से फिट कर सकते हैं। और चलिए मिलते हैं हमसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।